हाँ ठीक है, दिखाइए जरा आज का सीसीटीवी फुटेज। देखिए आज थाने में कौन आया था। कोई नहीं आया था। ये तो वही लड़की है जो हमको महिला थाना के बाहर मिली थी। मैडम, आप कहाँ जा रही है? मुझे रिपोर्ट लिखवानी थी। हाँ लिखवाइए ना, अंदर जाके आपको हेड कांस्टेबल पुष्पा जी मिलेगी, वहाँ जाके उन्हें रिपोर्ट लिखवा दीजिए। कोई आया नहीं था पक्का? अरे मैडम, झूठ काहे के लिए बोलेंगे? कोई आता तो हम बताते नहीं। क्या अच्छे दीजिए। ये क्या है? लैपटॉप। स्क्रीन पे क्या है? अरे हाँ, ये लड़की आई थी मैडम। मैडम मतलब एकदम दिमाग से उतर गया। मतलब यहाँ कोई आ गया चल के और आपको ध्यान ही नहीं है कि कौन आया? हाँ, हमने क्या कहा था कि हमारे पीछे से हमको कोई बकलोली नहीं चाहिए। हम वहाँ चले गए, हमारे पीछे से एक लड़की यहाँ आ गई और आप काहे आई थी? अरे हमको क्या पता कौन आया था, क्यों आया था, हम क्या जाने गए। बस आई और गई। अम्मा एक लड़की चल के यहाँ आ गई, उसने कुछ तो कहा होगा अपने मुंह से, कुछ तो बात हुआ होगा। हाँ याद आया, वो आई थी और एक ही राग अलाप रही थी। हाँ। करिश्मा मैडम कहाँ है, करिश्मा मैडम कहाँ है? फिर आपने क्या कहा? हमने कहा कि हमारी सम्माननीय यहाँ की जो थाना इंचार्ज हैं करिश्मा सिंह जी, वो महिला थाने गई हैं, वहीं मिलेंगी। मैडम जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत सेफ फील होता है महिलाओं को आप इस शहर में है तो। सच कहे, दरोगा जी देखे तो बहुत, आप सा नहीं देखा। जाइए सब जाइए यहाँ से। राजा आप अम्मा का आप फंस गए हैं इन टोपा लोगों के बीच में। मतलब वो यहाँ हमको अपना एफआईआर लिखवाने आई थी और गलती से पहुँच गई वहाँ महिला थाना। मतलब वो चाहती थी कि उसका केस हम सॉल्व करें। हाँ, ये वाली। तुम क्या खा रही हो? क्या? कचौरी? गुलाब जामुन? कद्दू? लड्डू। लड्डू? लड्डू कहाँ से आए? पुष्पा जी लेकर आए, आप खाएंगे? एकदम फ्रेश है। नहीं। ठीक है। सुनो, ले आओ। ओके बस एक। ओके। हाँ अम्मी। अपना वादा याद है ना? वादा? कौन सा वादा? इतनी जल्दी भूल गई? मैंने कहा था ना कि आज पूरा दिन कोई भी पीले रंग की चीज नहीं खानी है तुमने। पिलौजी बाबा ने कहा था कि अगर आज के दिन तुम पीली चीज नहीं खाओगी तो तुम्हारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अम्मी ये 2021 चल रहा है, आप अभी तक। मैडम सर, एकदम फ्रेश येलो लड्डू। लड्डू? पीला लड्डू? नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। हसीना, तुम पीला लड्डू खा रही हो? लड्डू। और पुष्पा और कितना खिलाइएगा? पुष्पा जी आप खाइए। अरे नहीं नहीं, हम खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। मोटे नहीं पुष्पा जी, और मोटे हो जाओगे। बक। और ये भी कोई हमारी उम्र है और मोटे हो मतलब मोटे होने की। तुम खाओ, देखो तो कितने पतले हो गए हो, छोटे हो तुम। खाओ, खाओ जल्दी खाओ। करिश्मा मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आप फिर से लगता बहुत मिस कर रही है इस थाने को। थाने का याद तो हमेशा आता है संतू, इस थाने से हमारा लगाव ही कुछ ऐसा है। क्या चल रहा है आज थाने में? पुष्पा जी लड्डू बनाकर लाई अपने घर से, तो वो खिला रही है। लड्डू? क्या बात है पुष्पा जी, किस खुशखबरी में? नहीं मतलब हमने तो आपको कोई खुशखबरी दिया नहीं और आपका उम्र है नहीं खुशखबरी देने वाला। संतू, तुम्हें यहाँ जलने की बदबू आ रही है? ओह, मैं तो गैस पे दूध रख के भूल ही गई। उफ, ये मासूमियत। अरे संतू, हम कह रहे हैं कि यहाँ जलने की बू आ रही है कि नहीं तुम्हें? क्योंकि किसी को ना देसी घी के लड्डू बहुत पसंद है। अब खाने तो है और खाने के लिए नहीं मिल रहा है ना, मतलब वही जलने की बू आ रही है। अब होता है भाई, अपना अपना नसीब, क्या करे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये हमारे हिस्से का लड्डू है, आप खा लीजिए। शायद आपके नसीब का था, गलती से हमारे पास आ गया। कुछ और भी है मैडम सर जो हमारे नसीब का है और गलती से आपके पास आ गया है। पुष्पा जी? नहीं, वो आप ही कोई मोबाइल। फिर क्या?
हम उस केस का बात कर रहे हैं जो हमारे पास आना चाहता था पर गलती से यहाँ पहुंचा है, वो लाल कपड़े वाले लड़की। हाँ हाँ वही ना, जो यहाँ पर आकर हमारी संतू जी का सारा खाना खा गई थी। अरे हाँ हाँ हाँ, खाया था उसने। नहीं नहीं, मगर वो केस तो हमारे थाने में दर्ज हुआ है ना। हाँ, उसको लगा कि हम अभी भी इस थाना में, इसलिए वो यहाँ आ गई, पर वो हमारे पास आना चाहती थी, तो ये केस हमारा हुआ। तो नहीं नहीं, जो भी हो वो केस हमारे थाने में दर्ज हुआ है ना, तो उससे तो हम ही सुलझाएंगे। पुष्पा जी, वो केस हमारा है, आप एफआईआर कॉपी दीजिए ना, केस हमारा है। एफआईआर की कॉपी आपको नहीं मिलेगी करिश्मा सिंह। ये केस यहाँ दर्ज हुआ था तो इसे हम सॉल्व करेंगे। मैडम सर, आप ही ने कहा था कि फरियादी का जहाँ जिस थाने में मन करे वो उस थाने में जाके अपना कंप्लेन कर सकता है। अब आप ही ये बात भूल गई। हमने क्या कहा था करिश्मा सिंह, वो अहम नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। ये केस आपको नहीं मिलेगा, हर बार आपकी जिद पूरी नहीं की जाएगी। जिद नहीं है मैडम सर, ये विश्वास है उस लड़की का हम पर। वो हमें बहुत मानती है, उसको लगता है कि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। आना वो हमारे पास चाहती थी, लेकिन गलती से यहाँ इस थाना में आ गई। अगर उसे पता होता हम इस थाने में नहीं है तो वो यहाँ आती ही नहीं। मैडम सर, क्या कुछ भी कहे जा रही हैं आप? महिला थाने की पहचान मैडम सर से है, आपसे नहीं। लोग यहाँ आते हैं क्योंकि उन्हें पता है मैडम सर यहाँ हैं, उनकी बात सुनने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। अब एक केस पाने के लिए आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही हैं। नहीं नहीं, हम तो सच बता रहे पुष्पा जी, लेकिन आप सच जानना ही नहीं चाहती। सच का सूरज सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन आप है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत के नीचे सर घुसाए बैठी हैं। सच जानना चाहती हैं आप? मैडम सर, आप हमारे साथ थोड़े टाइम के लिए आएंगे, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। वो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हम कुछ कहानी बना रहे हैं या हम ये केस डिजर्व नहीं करते हैं, तो चैप्टर क्लोज। हम इस केस पे आज के बाद बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो देखने के बाद आपका नजरिया बदलता है और आप कन्विंस होती हैं, आपको लगता है कि नहीं हम ये केस डिजर्व करते हैं और हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं, तो आप ऑफिशियली ये केस हमको दे दीजिएगा। बोलिए, मंजूर है? आप ऐसा क्या दिखाना चाहती हैं? आप आइए, आप खुद ही देख लीजिएगा। और पुष्पा जी, आप भी आइए। हाँ हाँ चलिए, चलिए मैडम सर, हम जाके आते हैं। मैडम सर, गाड़ी आज हम चलाते हैं। मैडम सर, अपने तरफ का शीशा नीचे की। करिश्मा सिंह, मैडम सर, आप देखिए तो सही। फिर से उसी रास्ते पे? मैडम सर, अब आप गौर से देखिएगा। अरे ये तो हंटर वाली करिश्मा सिंह है। लेडी दबंग। अरे ये तो वही करिश्मा सिंह है ना, जिसने उस टीवी रिपोर्टर को गाड़ी के पीछे बांध के दौड़ाया था। हाँ हाँ वही कंटा पॉली। ये सब करके जताना क्या चाहती थी आप? वही जो आप दोनों ने अभी देखा। जब हम मैडम सर की गाड़ी से निकले, मैडम सर को देखकर लोगों की वही प्रतिक्रिया रही जो आमतौर पर किसी भी पुलिस की गाड़ी को देखकर होती है। लेकिन जब उन्होंने हमको देखा तो उनकी आंखों में एक विश्वास था, एक उम्मीद थी, एक सुकून था कि हमारे रहते वो लोग सुरक्षित हैं। अगर लोग मैडम सर की गाड़ी को हमारा गाड़ी समझ सकते हैं, तो मैडम सर के थाने को हमारा थाना काहे नहीं समझ सकते। और इसी उम्मीद के साथ प्रथा भी हमारे थाना में आई थी पुष्पा जी। शायद उसे भी ताबड़तोड़ इंसाफ चाहिए था, एक झटके में इंस्टेंट मिलने वाला इंसाफ। मैडम सर, प्रथा ने गलती से आपके थाने को हमारा थाना समझ के कंप्लेंट लिखवा दी। अगर अभी भी आपको लगता है कि हम कोई कहानी बना रहे हैं या हम ये केस डिजर्व नहीं करते हैं, तो फिर ठीक है, जैसा आप कहें मैडम सर। ये पॉइंट प्रूव करने के लिए आपने इतनी मेहनत की, मतलब ये केस आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये केस आपका हुआ।
पुष्पा जी, जी मैडम सर। केस की सारी फाइल्स इन्हें दे दीजिएगा और बचे हुए डिटेल्स मेल कर दीजिएगा। ओहो, क्या मुसीबत है ये। अरे लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे वाह, आइए आइए। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे ही आम जनता पुलिस की सहायता करने लगे ना तो बहुत जल्द अपने भारतवर्ष में राम राज्य आ जाएगा। बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं आप। कोई बात नहीं माता जी। क्या है ना, जिम्मेदार नागरिक की आंखें भी चौकस होनी चाहिए। नहीं मतलब किसे माता जी कहना है, किसे दीदी कहना है, ये भी समझ में आना चाहिए ना। सॉरी दीदी, जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप भी मेरी मदद करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, धक्का मारिए। हाँ बोलिए क्या चाहिए। आगे करिश्मा मैडम बैठी है ना, उनके साथ एक सेल्फी दिलवा दीजिए। हम बहुत बड़े फैन हैं उनके। आगे करिश्मा मैडम नहीं बैठी हैं। क्या? तो फिर कौन है? संतोष शर्मा। मुझे लगा करिश्मा मैडम है। सॉरी, वो तो नहीं है। अरे मैं तो भूल ही गया, आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ सॉरी, मुझे जाना होगा। जाइए जाइए, प्लीज जाइए। कैसा नालायक इंसान है ये। क्यों पुष्पा जी, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बहू के फैंस हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। मैडम सर, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। बल्कि हमें तो बहुत गर्व महसूस होता है कि करिश्मा जी हमारी बहू है। बुरा ये लगता है कि ये मान पहचान जो आपको मिलना चाहिए वो उन्हें मिल रहा है। बुरा ये देखकर लगता है कि एक गलत विचारधारा को इतना समर्थन मिल रहा है। आइए आइए, मारिए धक्का, बताते हैं। करिश्मा सिंह लोगों की प्रॉब्लम्स का जल्द निपटारा देती हैं, इसलिए वो लोगों में ज्यादा पॉपुलर है। एंग्री यंग वुमेन है ना, इसलिए। पुष्पा जी, आप कहती हैं ना कि अक्सर आपको रात में नींद नहीं आती। हाँ, तब आप क्या करती हैं? क्या करते हैं, बस नींद की दवाई ले लेते हैं। जुम्बा करिए पुष्पा जी, जुम्बा। धक्का देना बंद कर दे, हम बैठ जाते हैं वहाँ, तुम यहाँ आ जाओ। नहीं, सॉरी। आप नींद की गोली खाती हैं ये जानते हुए भी कि ये आपकी परेशानी का मुस्तकिल हल नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, फिर भी आप गोली खा लेती हैं ये सोचकर कि आपकी तकलीफ जल्द खत्म हो जाएगी। लोगों की भी यही प्रॉब्लम है पुष्पा जी, सबको अपनी प्रॉब्लम का फटाफट वाला सोल्यूशन चाहिए, जो करिश्मा सिंह करती हैं। इसीलिए लोगों को वो ज्यादा पसंद है और वो उन्हें मानते भी हैं। संतू, अब ट्राई करो, जरा गाड़ी चलाओ। अरे शुरू हो गया। संतोष शर्मा। हम आप क्या बोलना चाह रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। ये जो मुंह में ठुसा के बैठे ना, उसको थूक के आओ पहले। कोई सीनियर से बात करने का तरीका होता है कि नहीं? अरे मैडम, ये पैदा भी ऐसा ही हुआ था, मुंह में पान दबा के। आपसे पूछा किसी ने? आप फाइल पर हाथ रख के कसम खाते हैं। बाय बाय। नहीं। चल चल। हाँ मैडम, ये कह रहे हैं ना कि ये फाइल लेकर आए हैं आप। इतना जो भरतनाट्यम कोई भी किसी के सामने करेगा ना, कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए चाय। धन्यवाद, बहुत जरूरत था इसका। हम आप बंद कीजिए। सब तो बंद ही है मैडम, देखिए। हम आप क्या टोपा लोगों के बीच में हम आ गए हैं। अबे हो गया। प्रथा की माँ कब आ रही है? ये कौन मून वॉक करके आ रही है?
देखिए हमारा बात, गारंटी के साथ कह सकते कि आप प्रथा की अम्मा जी हैं। किस लिए बुलाया है आपने मुझे यहाँ? देखिए अब बोलिए आप। अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। बिगाड़ना तो हम वैसे भी कुछ नहीं चाहते हैं आपका। आपका जो बिगड़ चुका है और बिगड़ने वाला है उसको सुधारने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। आपका आपकी बेटी के साथ रिश्ता, समझ रही हैं आप बात को? इतना बिगड़ गया है कि थाने तक आना पड़ गया है आपको। 1 मिनट, ये देख रही हैं आप? ये धागे नहीं है मैडम, ये मेरा सुरक्षा कवच है। और हाँ, आप मेरे पारिवारिक मामले में दखल ना दीजिए, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। मेरे पारिवारिक मामले में दखल ना दें, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा और सब लोग विपत्ति में पड़ जाएंगे और सब छिन्न-भिन्न हो जाएंगे। विपत्ति से तो हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि विपत्ति हमारे लिए चाय की पत्ती की तरह है। रोज शाम को 3-4 बार चाय का बिस्कुट डुबा के हम चाय समझ के उसको पी लेते हैं। अब आप सुनो हमारा बात। ये जो आप ये टोटके टाटके, ये अंधविश्वास के चोचलों में पड़ी हुई है ना, इसे बंद कर दीजिए। इससे आपकी बेटी को बहुत परेशानी हो रही है। अगर आप ये कंटिन्यू करती हैं तो हमें आपके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं मैडम। ये मेरे सुरक्षा कवच आपको ऐसा कुछ करने ही नहीं देंगे। चैलेंज दे रही हैं आप? पुलिस स्टेशन में आके पुलिस ऑफिसर को चैलेंज दे रही हैं आप? हाँ, कर रहे हैं चैलेंज हम आपको। क्या कर लेंगे आप? अगर अंधविश्वास के नाम पर आप मुझे जेल में डालना चाहती हैं, तो मैडम जी, मुझसे पहले इस शहर के आधा से ज्यादा लोगों को आपको जेल में डालना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, दाहिना पैर बाहर रखना शुभ होगा। एग्जाम देने से पहले दही गुड़ खा के जाना, एग्जाम अच्छे होंगे। अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग रास्ता बदल देते हैं। और तो और मैडम जी, आपने खुद पुलिस स्टेशन के बाहर नींबू मिर्ची लटका रखी है, उसका क्या? हम तो सलाद के लिए लेकर आए थे मैडम। ये चंपक ने हमें कहा था कि सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी अगर नींबू मिर्ची टांग देंगे, तो बस इसीलिए। मैडम वो हमारी दीदी का नहीं सुनना क्या कहती थी तुम्हारी दीदी तुम्हें? चुप रहिए। मैडम जी, ये भी तो अंधविश्वास है। अगर आपको अंदर डालना ही है तो पहले उन लोगों को जेल में डालिए, फिर मुझे हाथ लगाइएगा। देखिए मैडम, आप हमारा बात सुनिए पहले। आपका बेटी एफआईआर लेकर आई है हमारे पास कि आप ये जंतर मंतर करके ना आपने उसका जिंदगी मुहाल किया हुआ है। वो शांति का जिंदगी चाहती है, समझिए आप बात को। मैडम जी, ना समझ है वो, नादान है वो, अपना भला बुरा नहीं समझ सकती है। मैं ये जो कर रही हूँ, ये सब उसके भले के लिए तो कर रही हूँ ना। मैं उसकी माँ हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, अच्छा पति मिले, अच्छा घर-वर मिले, वो खुशहाल जीवन व्यतीत करे। मैडम जी, जब उसको समझ आएगा कि ये सब मैं उसके लिए कर रही हूँ, तो वो मुझ पे गर्व करेगी और भगवान को धन्यवाद देगी कि उसको मेरे जैसी माँ मिली है। जब तक मेरी बेटी का घर नहीं बस जाता है, तब तक आप या कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। आपको जो करना है कर लीजिए। हे भोलेनाथ, बस ऐसे कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसी हमारी बहुरानी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे, उन्हें किसी की नजर ना लगे। पुष्पा जी, हमने कुछ नहीं छुपाया, कुछ नहीं छुपाया। लेकिन मैंने देख लिया। क्या देख लिया? वही जो आपने किया पुष्पा जी। हमने कुछ भी तो नहीं किया। अरे ठीक है, जल्दी देख।
ये देख, करिश्मा मैडम को नजर ना लगे इसलिए पुष्पा जी ने काला टीका लगाया है। क्या बात कर रही है पुष्पा जी? आप भी मनती काय काला टीका नजर वजर नींबू मिर्चा में? अरे नहीं, वो तो बस कभी कभी हो जाता है ना ऐसे। इसमें छुपाने वाली क्या बात है पुष्पा जी? इस तरह के थोड़े बहुत अंधविश्वास तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते ही हैं। वो है ना कि ये रंग पहन लो तो दिन अच्छा गुजरेगा, सुबह सुबह किसी का चेहरा देख लो तो कोई गुड न्यूज मिलेगी, इस तरह। हम भी जब सुबह सुबह लल्ला के पप्पा का चेहरा देखते थे ना, हमारा दिन भी बहुत अच्छा गुजरता था। तो हम कह रहे थे कि इस तरह के अंधविश्वास तो हमेशा होते ही, अब इनसे कैसे बचा जाए? नहीं मैडम सर, अच्छा वो करिश्मा मैडम ये केस देख रही है, वरना आप तो प्रथा की मम्मी को फेवर करते। ऐसी बात नहीं है संतोष, उसकी माँ जो कर रही है वो बहुत गलत है, क्योंकि उनका अंधविश्वास पागलपन की हद तक गुजर चुका है और इस बात की सजा मिल रही है उस बेचारी प्रथा को। इस तरह के अंधविश्वास को तो रोकना ही चाहिए। हम जानते हैं इसे कैसे रोक सकते हैं। कैसे मैडम सर? जाने दीजिए पुष्पा जी, जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता देखकर क्या करेंगे। और वैसे भी ये केस तो करिश्मा सिंह का है ना संतू? उन्हें अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। संतु जी आइए कुछ दिखाते हैं आपको, आइए।